लगभग 12 राज्यों में बाय इलेक्शंस हुए थे। मध्य प्रदेश में तो आम चुनाव ही था, सीधे सीधे हम और कांग्रेस लड़ रहे थे। कांग्रेस को हमसे 10% कम वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में शानदार जीत हासिल की है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीती, उत्तर प्रदेश सहित गुजरात जो रूरल सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी जीती, और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी जीती। अगर इसके विरोध में होते किसान तो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय कैसे हासिल करती। मैं इन सब दलों से कहना चाहता हूं, ये पाखंड ना करें, ये भ्रमित करने का काम ना करें। कांग्रेस का तो काम ही रहा है आग लगाओ, हिंसा फैलाओ, अशांति पैदा करो। मैदान में मुकाबला नहीं होता मोदी जी से, उसकी ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है। तो भड़का के देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करो। और इसलिए कल भारत बंद का आह्वान का, अच्छा वो कहा भी नहीं इसे, किसान नेता ये कह रहे हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसी बहाने घुस जाओ, भारत बंद में शामिल हो जाओ और देश में अव्यवस्था फैलाओ। मैं इन दलों की कड़ी निंदा करता हूं। जहां तक किसानों का सवाल है, सरकार के द्वार किसानों के लिए सदैव खुले हैं। हमारे कृषि मंत्री और बाकी मंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं जोर देकर, ये तीनों किसान कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, चर्चा के लिए द्वार खुले हैं। लेकिन जो लोग भारत बंद का समर्थन जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और उनसे कहता हूं कि ऐसी राजनीति उनके आधार को नहीं बढ़ा पाएगी। और तेलंगाना में भी यहां के मुख्यमंत्री समझ लें, जनाधार तोड़ता हुआ देख के, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देख के अब उनके पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसके पहले ये मुद्दा उनके दिमाग में ही नहीं था। मैं उनकी भी निंदा करता हूं। मुझे तो इतनी कहना था। Any questions? We can have it one after another, please. You can raise your hand and then we can have a question. Yeah. जी Mahesh ji. When UK was in power, you opposed the APMC Act amendment. You given statement that nobody should not come to our state and sell their project in our state. नो, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। हमने APMC मॉडल एक्ट का कभी विरोध नहीं किया। आप जो बात कर रहे हैं वो गलत संदर्भ में किसी ने बताई। कुछ बिचौलिए जो किसान नहीं थे वो गलत ढंग से पेड़ी लाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनके बारे में कहा था कि किसान के अलावा अगर कोई बिचौलिया इधर उधर से कोई पीडीएस का खरीद ले ले सस्ता और उसको मंडी में बेचने जाए समर्थन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, तो केवल उसका मैंने विरोध किया था कि ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। Ashish. One second. Ashish. किसान जो हैं जो पंजाब से लेकर अभी दिल्ली के सीमा के साथ राज्य में बैठे हैं, काफी लंबे समय से उनका कहना है कि हम करीब 10 से 15 दिनों से सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे, सरकार हमारे पास नहीं है। आज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है हैदराबाद में, हमने देखा दूसरे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या लगता है कि कहीं न कहीं किसानों को डायरेक्टली आप लोगों के अप्रोच करने में समय आप लोगों ने सही समय पर उनको अप्रोच नहीं किया, इसलिए अभी आपके मीडिया के सामने आपको बात करना? देखिए, पूरे देश में कहीं किसान आंदोलन नहीं है। जिन राज्यों में किसान आंदोलन है, पंजाब और हरियाणा, विशेषकर पंजाब, उन किसानों से लगातार सरकार बात कर रही है, चर्चा कर रही है, उनके सुझाव मांग रही है और बातचीत से इस समस्या का समाधान कर लेगी। लेकिन अचानक ये नींद से जगे कांग्रेस एंड कंपनी और भारत बंद में कूद पड़े, हम उनके चेहरे देने का कर रहे हैं। एमएसपी कानून बनाने में क्या आपत्ति? एमएसपी जारी रहेगी। पहले भी एक्ट में कानून का कोई प्रावधान नहीं था। कानून बनाने की मांग किसान कर रहे हैं, आपको आपत्ति क्या है कानून बनाने में?
भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है, एक बार नहीं अनेक बार। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है, मैंने आंकड़े बताए हैं आपको कि कांग्रेस के समय, यूपीए के समय कितना खरीदते थे, आज कितना खरीदते हैं। इसी साल 6 फसलों के दाम और बढ़ाए गए हैं, एमएसपी बढ़ाई गई है, और इसलिए एमएसपी जारी रखने के लिए एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। कानून का प्रावधान पहले भी नहीं था। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक भारतीय जनता पार्टी कोई किसान को नहीं ठग सकता। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो यहाँ के सीएम है, जो लॉकडाउन करने की बात कर रहे हैं, तो ये इनकी चाल है या फिर पब्लिक को फिर से जो नुकसान होगा तो इसका कैसा होगा आगे, जैसा किसान की भी जो मुश्किलात सामना कर रहा है। नहीं, लॉकडाउन क्या कोरोना को लेके बट है ये मेरी बंद की बात कर रहे हैं, बंद की नहीं, ये देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अभी तक वो नींद में थे। अब जब हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी 12 गुना ज्यादा सीटें जीत गई, दुबाका की सीट जीत गई, तो उनको लग रहा है कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। सिंहासन खाली करो कि भाजपा आती है, और इसलिए भाजपा का हर स्तर पर विरोध करना है, इसलिए अचानक वो मैदान में आ गए। मुझे तो इसके अलावा कुछ नहीं लगता। एक और सवाल सर उनसे जुड़ा हुआ ही है मेरा। सीएम साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर राव साहब ने बोला था कि वो एक यूनाइटेड फोरम दिसंबर महीने में सेकेंड वीक में सारे अपोजिशन के लीडर्स के साथ बैठ के बनाएंगे और मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपोजिशन को इकट्ठा करेंगे। इसको कैसे देखते? अब तक नीति गलत नहीं थी। जब भाजपा तेलंगाना में बढ़ती नजर आ रही है और लग रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, तो अब सब नीति गलत रखने लगी। अब तो वो डूबते को तिनके का सहारा, और जो सहारे ढूंढते फिर रहे हैं। अब तक जो है टीआरएस इंडिया का सपोर्ट करते हैं, अब एकदम अपोज होने का रीजन क्या है? देखिए, मैं भारत बंद पे जो इनका स्टैंड है, मैंने उसकी बात की है कि एकदम नींद से कैसे जागे। And Shivraji is here to address the national issues. Can you please ask those questions in relation to the formulas, please? Sir, farmers across all the states in the country, every corner are expecting agricultural reforms. Like you have got this bill, but they are complaining about the infrastructure and direct marketing technology. So, is the government going to do something about that? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए, आपको पता है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विशेष योजना अनाउंस की है, जिसमें एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, मार्केटिंग को, एफपीओज को प्रमोट करने के एक नहीं कई कदम, कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाने को कई तरह के कदम उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना किसान हितैषी कोई नहीं है। उन्होंने दीर्घकालीन कदम किसानों के हित में उठाए हैं, वहीं तात्कालिक सहायता की भी जरूरत पड़ी है तो उससे भी पीछे नहीं हटे। Ashish ji will take a five. Yeah, you want to. सोशल मीडिया में एक वायरल हो रहा है जो मध्य प्रदेश की राज्य में किसान ने जो गेहूं बेचने के लिए, धान बेचने के लिए आते, हम जेल में डालते, उसके ऊपर फाइन डालते, इसके ऊपर सोशल मीडिया में ज्यादा वायरल हो रहा है तेलंगाना राज्य में। इसके ऊपर आप क्या मैंने तो कहीं देखा नहीं सोशल मीडिया में क्या ऐसा चल गया, लेकिन मध्य प्रदेश में मैं केवल आपको आंकड़े बता रहा हूं। आपने सवाल पूछे ये, पिछली बार हमने जो वीट की, गेहूं की खरीद की 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन, जो पंजाब से भी ज्यादा थी हिंदुस्तान में। और धान की बम्पर खरीदी अभी जारी है, किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है और खरीदी की उत्तम व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। Regional, ఎవరన్నా అజయ్ గారు ఎవరన్నా మీ దగ్గర तीसरे प्रांत का नहीं। देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई कि जो हमारे पीडीएस सिस्टम का पुराना रखा हुआ अनाज था, उसको ट्रक में लाके किसी ने बेचने की कोशिश एमएसपी पे की। वो ट्रक पकड़े गए, तब हमने कहा कि ऐसे लोगों को मत छोड़ो जो रिसाइकिल करते हैं, गरीबों का खरीद कर वही फिर एमएसपी पे बेच जाए, सस्ता खरीद के महंगा, ये नहीं चलेगा। मैंने केवल उसकी बात कही थी, बाकी किसान स्वतंत्र है। We'll take one more last. Ashish, you want to? Go ahead. सर, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली में, अभी बात आपने की राजनीतिक पार्टियां उस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रही हैं। कुछ ऐसे भी, जैसे दिल्ली पुलिस ने भी कुछ एक्शन किया है, कुछ विदेशी ताकतों की भी लगता है कि कुछ
कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश। देखो, दो चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। एक, विशुद्ध रूप से जो किसान है, सरकार उनके साथ खड़ी है, उनकी शंकाओं का समाधान करेगी, उनसे पूरी तरह से संवाद करेगी, उनको पूरी तरह से संतुष्ट करेगी। लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में ऐसे तत्व जो हमारे देश में अराजकता जैसी परिस्थिति पैदा करनी चाहते हैं, उन पर भी हम नजर रखेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. I thank the media for being here.